हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो लेट्स सी, अभी हमारे पास मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं। अभी हमें 1 मिनट हुआ है अपनी मीटिंग को ज्वाइन करते हुए। तो हम 1 से 2 मिनट का वेट करते हैं। हमारे पास जैसे ही मेंबर्स ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद हम जो है ना अपनी मीटिंग को करते हैं स्टार्ट इंशाल्लाह। तो हमें 1-2 मिनट का यहाँ पे गैप लेना होगा, जिसके बाद हम जो है अपनी मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी। मेरी टीम भी ज्वाइन कर ले कंप्लीट, उसके बाद हम जो है अपनी मीटिंग करते हैं स्टार्ट। आज के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं थोड़े सो आराम आराम से किया जा रहे हैं, हम आगे की तरफ मूव करने हैं। ठीक है। तो आज के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह आप अपना थोड़ा सा प्यारा सा एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ हमने कोई एजेंट बनाया है। तो हम जो है ना कुछ वो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि भाई हाँ हमने भी कुछ बनाया है, कुछ चीज़ बनाई है। तो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं एंड जैसे ही हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बस 1-2 मिनट हम एक वेट कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग करेंगे स्टार्ट। अच्छा, मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है। ठीक है। रमीसा, सिद्रा, अरीबा, हसनैन, मरियम, तो ये सब जो है मेरे साथ मौजूद हैं और मैं भी हूँ। जिससे जो है हम सारे जो है होस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, इस सेशन को हम लीड करेंगे बेसिकली। तो अभी जो है हसनैन, मुझे ये कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। जी, जी, आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। अभी जो है आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि भाई आप लोगों के पास अगर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग सीधा सीधा हमें कमेंट सेक्शन में पूछना है, ताकि आप लोगों को हम जो है माइक ओपन करवा सकें। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट आप ओपन करेंगे माइक तो हमारी मीटिंग ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं आपको सबको बता दूं कि भाई आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है। मुझे मेरी टीम बता देगी कि भाई इसका जो है कोई क्वेश्चन है, हम इंशाल्लाह ले लेंगे। या आपके पास एक हैंड का बटन आ रहा होगा, इस तरह से आप हैंड भी रेस कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई किसी के पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी मेरी जो है टीम है, तो हमने पिछली बार इंट्रोडक्शन करा लिया था, बट एक बार फिर उनसे चाहूँगा कि भाई अपना एक एक लाइन्स का इंट्रोडक्शन कराएं ताकि सबको पता चल पाए। मरीम, आप स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं मरियम, शायद आपकी मंडे 2 to 5 की लीडर, और आपके स्लॉट में आपकी समझ लो साथ पढ़ती भी हूँ, और इस टीम को होस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, डन। अच्छा, आप भी कर लें। Assalamu alaikum जी हाँ। from Monday to 5 slot. My name is Mohammad Hasnain, and I hope you are doing well. Today we cover the topics of agentic AI in Subhan Kharari hosting. ओके। Assalamualaikum. I'm Ariba Irfan, a full stack web developer and also a lead student from Monday 2 to 5. राइट। अ, अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे जी थोड़ा जी। सा क्लियर जी करना। जी जी। ऑलराइट, थैंक यू। Assalamualaikum. Hope you are all doing great. So it's me, Lisa Fatima, a student leader of Monday 2 to 5. Short. परफेक्ट। Assalamu alaikum. My name is Sidra Farooq, student leader of Monday 2 to 5. अच्छा जी, हमारे पास जो है ना सबका यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है। और अभी जो है मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ शेयर, फिर उसके बाद जो है ना हम सारा का सारा काम करते हैं स्टार्ट अपना। ठीक है। हमें आई थिंक 5 मिनट हो चुके हैं। तो जिन हमें मेंबर्स को यहाँ पे ज्वाइन करना था तो वो बेसिकली सब ने ज्वाइन कर लिया है। तो हम अपने टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ठीक है। जो पिछला कोड था, जो हमने पिछली बार किया था, वो आप लोगों को यहाँ से मिल गया होगा। अभी उसी कोड को यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आता हूँ अपनी getup.com सुबहान का /सुबहान कलादी, एंड मेरे पास यहाँ पे रेपोजिटरी थी ओपन एजेंट्स एस डी के।
तो यहाँ पे मेरे पास एक कोड है, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन जो है ना उसी कोड को मैं यहाँ पे आगे तरफ स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। हाँ, ये एक कोड था जिसको हमने पिछली बार कर लिया था। अभी हम जो ना एक बार फिर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग यूवी को इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग उस एजेंट को आगे की तरफ मूव कराएंगे कि भाई हम कौन कौन सी इस चीज़ें इसमें ऐड करने वाले हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लाइव सेशन कोड। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ CMD कमांड इंटरफेस एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे यूवी को इनिशियलाइज़ करना होगा। ठीक है, यूवी इनिट स्पेस डॉट, ठीक, एंड चलते हैं अपनी कोड की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे IDE ओपन हो रही है, जिसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग अपने एजेंट को UI देने वाले हैं। ठीक है, तो UI कौन सी देंगे वो हमें हमारी टीम में से कोई बताएगा कि भाई हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। और लेट्स सी, अभी यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा एजेंट है जो कि हम यहाँ पे कमांड लाइन पे इसको चला रहे थे। ठीक है, तो अभी हम इस कमांड लाइन को इसके अंदर हम UI इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इसके चैट पोर्ट की जो है ना हम UI दिखने को मिलेगी एंड वहाँ पे हम अपने एजेंट के साथ चैट कर रहे होंगे। अच्छा जी, रमी साहब मुझे बताएं अभी क्या करने वाले हैं अभी। जी, सो बेसिकली हम चेनलिट इसके अंदर ऐड करेंगे। चेनलिट बेसिकली है क्या, चेनलिट एक ओपन सोर्स है, पाइथन का टूल है। जो भी हम कोई अपना एजेंट AI एजेंट बनाते हैं या कोई LLM ऐप वगैरह बनाते हैं तो उसका यूज़र इंटरफेस UI बनाने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। सिंपल वे में हम इसको यूज़ करके एक अपने चैट बॉट की या कोई एजेंट की हम इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम कोई भी AI लॉजिक या चैटबॉट बना रहे पाइथन का यूज़ करके, सो अब फॉर एग्जांपल हम ओपन AI का यूज़ कर रहे हैं या LangChain कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें चेनलिट को ऐड करके एक चैट इंटरफेस दे सकते हैं। जैसे हमारे ChatGPT का एक चैटबॉट इंटरफेस है, जेमिनी का है, इस तरह से हम अपने चैटबॉट को भी एक इंटरफेस, प्रॉपर इंटरफेस दे सकते हैं। तो चेनलिट क्यों यूज़ करते हैं हम, अब इसलिए हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमने क्लास में एक एजेंट क्रिएट किया था जो कि हमारा टर्मिनल पे सिर्फ रन हो रहा था। अब सिर्फ टर्मिनल पे रन हो रहा था, अब वो हमारे पास रन हो रहा है। अब हमें किसी से शेयर करना है कि हमने ये एजेंट बनाया है और उसको प्रॉपर एक तरह से प्रेजेंट करना है, तो हमें वो तो सिर्फ हमारे पास रन होगा, हम किसी को नहीं दिखा सकते, किसी के पास शेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर उसके लिए इंटरफेस चाहिए। तो चेनलिट एक बहुत सिंपल वे में हमें ये चीज़ करने में मदद देता है कि हम एक चैटबॉट इंटरफेस आराम से सिंपल वे में क्रिएट कर लें। डेवलपर फ्रेंडली है ये और ईजिली इसमें सेटअप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें 2 डेकोरेटर्स हैं जो भी हम आगे यूज़ करेंगे, तो फिर और डिटेल में फिर मैं वहाँ आपको बताती हूँ। 2 डेकोरेटर्स हैं, CL ऑन मैसेज और एक है CL ऑन चैट स्टार्ट। परफेक्ट। अच्छा जी, आप लोगों को भी पता चल गया कि हम इसके अंदर UI को इंटीग्रेट करने वाले हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग चैनलिट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि चैनलिट जो है चैटबॉट के लिए ही बना है। इट मीन कि हम उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं चैटबॉट की तरह। तो अभी मुझे एक अदद जो है यहाँ पे चाहिए होगी API की। तो मेरे पास आप लोगों को API की मैंने बता दिया था पिछले सेशन में कि भाई हम कहाँ से API की को गेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो उसके बाद यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ अपनी API की को एंड देन उसके अंदर अपने एजेंट के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। तो अभी आप लोगों को पता चल गया भाई बेसिक सा कोड था, उसके अंदर अभी हम चैनलिट को इंटीग्रेशन करवाने वाले हैं और बेसिक कोड जो है मेरे गिटहब पे था। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं अपने इस UV पैकेज के अंदर मैं कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करूँगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हो गया python.env एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है OpenAI एजेंट्स पैकेज, और हमारे पास यहाँ पे अभी चैनलिट का भी हम यहाँ पे पैकेज ऐड करेंगे, तो उसको मैं सेपरेटली इंस्टॉल करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं एक बार, यहाँ पे चलते हैं और फिर यहाँ पे चलते हैं। अभी परफेक्ट चल रही है स्ट्रीमिंग। ठीक है, एंड वापस से अपने कोड में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना मैं CLS कर लेता हूँ एक बार, और अभी यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, UV ऐड चैनलिट। ठीक है, अभी चैनलिट का जो हमें पैकेज है उसका यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे जो है इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी।
तो मैंने यहाँ पे UV8 चैनलेट को इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है काफ़ी हद तक। तो लेट्स सी। अच्छा जी, हम आते हैं अपने एजेंट की तरफ। ठीक है, इसको CLS कर लेता हूँ और यहाँ पे .vnv /scripts और इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट। परफेक्ट, हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट था उसको मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले API की है और उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट जिसका हम यहाँ पे Gemini का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉडल एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक और तरीका है कॉन्फ़िगरेशन करने का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो मैं बता नहीं पाया था जिसका हमें यहाँ पर टाइम चला गया था। अभी वो तरीका यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस इंस्टेंस को यहाँ पर हटाते हैं, ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्लोबल लेवल पे अपनी ट्रेसिंग को डिसेबल करेंगे। अभी यहाँ पे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था रन कॉन्फ़िग और इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ये अलग से बनाया था पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अदद यहाँ से फंक्शन उठा लूँगा। सेट, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड। मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे एजेंट्स में से इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, एजेंट मॉड्यूल में से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड और इसके अंदर यहाँ पे डिसेबल्ड होगा एक अदद और इसके बाद यहाँ पे इसको ट्रू कर लूँगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक अदद फंक्शन है, तो हमने इसमें डिसेबल्ड पैरामीटर का यूज़ करते हुए उसको ट्रू कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेसिंग है वो हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर डिसेबल्ड हो गए। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, अगर हमें किसी दूसरी चीज़ों के लिए कभी कभी अगर काम आ गया तो हम बना लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, बट अभी इस वक्त हमें काम की नहीं थी। ठीक, अभी इसको हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे ये रनिंग में है या नहीं। uv run main.py। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा है बट कोई इशू वाली बात नहीं है। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे टाइम लेने का जो रीज़न है, हाँ ठीक है, परफेक्ट। कॉलिंग, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ये परफेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है ना क्या यूज़ करने वाले हैं, चैनलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब चैनलेट के लिए मुझे यहाँ पे एक अदर डेकोरेटर यूज़ करना होगा, जैसे कि अभी हमें रमीसा ने बताया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस रिज़ल्ट को उसके अंदर उठा लूँगा, ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अच्छा इनको भी यहाँ से हटा देते हैं, प्रिंट को भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मैं एक अदर डेकोरेटर यूज़ करने वाला हूँ, cl.onMessage। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, वो एरर ये है कि मैंने ऊपर जो है चैनलेट को इंपोर्ट नहीं कराया, तो यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट चैनलेट एस CL। अच्छा हसनैन मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ सही आ रही है अब तक? क्लियर है आपकी आवाज़। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चैनलेट का जो है यहाँ पे चैनलेट को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेकोरेटर यूज़ कर लिया चैनलेट का और इसके बाद यहाँ पे एसिंक्रोनस में फंक्शन बनाऊंगा, ताकि जो हम पिछली बार क्या यूज़ कर रहे थे, runner.runSync। ठीक है, हम सिंक्रोनसली यूज़ कर रहे थे। अभी मैं एसिंक्रोनस एक फंक्शन बनाऊँगा जिसमें जो है मैं अपना runner.run को भी इस्तेमाल कर पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स सी। एसिंक्रोनस मैंने यहाँ पे एक अदद फंक्शन बनाया, उसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ हैंडल मैसेज और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक अदद पैरामीटर होगा जो कि मैसेज का होगा। ठीक है, cl.message कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास एक अदद क्लास है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो इसकी ये टाइप हो जाएगी मैसेज की। ठीक है, अच्छा जी, बाकी इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितनी इसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड है जिससे ये काम अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं रिज़ल्ट का यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे के वैसे अभी मैं वैसा ही यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन एक इसके अंदर चीज़ में ऐड करूँगा, अवेट। ठीक है, क्योंकि हम एसिंक्रोनसली यूज़ कर रहे हैं तो हमें अवेट देना लाजमी होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं runner.run इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे रन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रन स्ट्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है तो ये दोनों चीज़ें जो है इस चीज़ में चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस दूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे एजेंट में पास करूँगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था वही यहाँ पे तरीका है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक अदर फंक्शन बना रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो मैसेज जाएगा ना, मैसेज
वो अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है कि भाई ये मैसेज कैसे जाएगा और हमें जो है वो मैसेज सेंड कैसे कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हम एक अदद मेथड यूज़ करेंगे सेंड का। ठीक है, अब इसको भी करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक अदद क्या था, एजेंट था। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट दे रहे थे और इनपुट में हम क्या दे रहे थे, स्टैटिकली यहाँ पे हम लोग भाई हेलो हाउ आर यू वगैरह कर रहे थे। बट अभी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मैसेज डॉट कंटेंट में जाएगा ये मैसेज। ठीक है, तो अभी हमने ये हमारे पास यहाँ पे मैसेज जो है पैरामीटर जाएगा जो हमारा कंटेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर रहा था, रन कॉन्फ़िग। अब मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ग्लोबल लेवल पे कर ली है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अवेट CL डॉट मैसेज क्लास का इस्तेमाल करूँगा एंड देन उसके अंदर मैं क्या चीज़ें पास करूँगा। सबसे पहले हमारे पास एक कंटेंट होगा और कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आउटपुट होगा। नहीं सॉरी, कंटेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट होगा एंड रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट ले रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी फाइनल आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिल जाए। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है वो तो हमें यहाँ पे मिल गया, बट वो सेंड कैसे करेगा, सेंड के लिए हम यहाँ पे सेंड का एक अदद मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मरियम, अरीबा या रमीसा, आप लोगों में से कोई जो है यहाँ ये कोड अभी समझा दे, उसके बाद अभी इसको हम रन करेंगे। मैं हाँ, अच्छा, इसके अंदर जो है शुरू से समझाना है या फिर सिर्फ यही कोड? ये सिर्फ चैनलेट का। अच्छा सही है। देखिए सबसे पहले जो चेनलेट की जो है हम इसके अंदर UI यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हमें यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ UI जिसके हम टेलविंड CSS के अंदर यूज़ करते थे, हमें वो यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। हमने खाली यहाँ पे डेकोरेटर पुट किया है जो कि चेनलेट का है, CL डॉट ऑन मैसेज। ऑन मैसेज यानी कि जब हमारा मैसेज कन्वर्जेशन स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम की जो है हमारे पास फुल इंटरफेस जो है चेनलेट का है। ठीक है, फिर हमने एसिंग फंक्शन यूज़ करा है जिसके अंदर हमने हैंडल मैसेज जो है फंक्शन नेम दिया है मैसेज और उस पैरामीटर में हमने मैसेज लिया है। तो मैसेज आपको आइडिया हो गया, जो मैसेज हमारा आ रहा होगा इनपुट आउटपुट, तो वो तमाम चीज़ें जो है यूज़र की जो है वो गेट करा है। फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। रिजल्ट ने लिया है, अवेट करवा रहे हैं रनर डॉट रन को, यानी कि हमारा यहाँ पे रनर स्टार्ट हो रहा है ताकि हमारा यूजर आगे उस पर अपना इनपुट दे सके। फिर हमने एजेंट लिया, जो हमने ऊपर एजेंट डिफाइन करा था। फिर इनपुट में मैसेज डॉट कंटेंट लिया, यानी कि जो मैसेज का कंटेंट होगा, कंटेंट मीन्स यानी कि उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो। फिर हमने अवेट CL डॉट मैसेज लिखा है, उसके अंदर हमने कंटेंट में क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट जो हमारे पास AI जनरेट करके देगा हमारा रिस्पॉन्स, वो हमें सेंड करेगा। परफेक्ट, अभी हम इसको रन करते हैं। रन करने का तरीका सिंपल है। तो हमने यहाँ पे जो अपना इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर अच्छा लिया है। सुभान, जी जी सुभान, ये ऑन मैसेज में मैसेज की स्पेलिंग ठीक कर लें आप, हाँ सॉरी, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे एरर भी डेकोरेटर आया। में। जी डेकोरेटर यहाँ पे मैं जो है सजेशन ले लेता हूँ। ठीक है, CL डॉट ऑन मैसेज का यहाँ पे मेरे पास डेकोरेटर आ जाएगा। मैं यहाँ पे हाँ ऑन मैसेज का यहाँ पे मेरे पास डेकोरेटर आ गया। अब ठीक हो गया, परफेक्ट। अभी हम चलते हैं अपने इसको रन करते हैं। UV रन, ठीक है, चैन लिट रन मैन डॉट, अच्छा ये बड़ी कमांड नहीं लिखते, हम छोटी सी कर लिखते हैं। ठीक है, चैन लिट रन मैन डॉट PY। चैन लिट भाई रन करो हमारी मैन डॉट PY फाइल को। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग वहाँ चेनलेट की स्पेलिंग करेक्ट करो। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हमारे पास यहाँ पे चैनलेट जो है किसी लोकल होस्ट पे यहाँ पे रन कर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रन हो जब तक। हमारे पास यहाँ पे चैनलेट रिक्वायर रहा पाइथन फाइल्स। हमारे पास यहाँ पे कोई इशू आया है तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चैनलेट रन ऑप्शंस ऊपर करो, शायद कमांड में मिस्टेक है, ये PR में है फाइल का नेम। सॉरी PR नहीं, मैन डॉट PY हमारे फाइल का नेम है, सॉरी। अच्छा जी, परफेक्ट। ID चल गई है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ जो है चैनलेट को हमारे पास यहाँ पे UI आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है पहली ही कमांड हमारे पास जो है वर्क कर रहा है, हाउ आर यू। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है,
इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई हमें बनी बनाई यहाँ पे यूआई मिल गई, ठीक है। हमें देखें अलग से चैटबॉट बनाने की यूआई नहीं बनानी पड़ी। तो हमें एक चीज़ अगर प्रोवाइड कर रहा है तो हम ये क्यों बनाएं भाई। अगर हमें एक जो है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई यूआई के लिए, तो हम इसका अपनी यूआई नहीं बना सकते, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल चलते हैं कि भाई यहाँ पे हमने एक अदर डेकोरेटर यूज़ किया और उसके यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैसेज हो गया पैरामीटर, और इसके बाद बस एक अदर हमने यहाँ पे मैसेज की क्लास यूज़ की। तो इस वजह से हमने ये सारा काम अचीव कर लिया। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारा पहला जो टॉपिक था, जो कि हमने बात की थी अपने पोस्टर में, कि भाई हमारे पास यहाँ पे 3 टॉपिक हैं, चैनलेट, मेमोरी एजेंट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चैनलेट को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ व्हाट वाज माय लास्ट, अभी हमारा लास्ट मैसेज क्या था, हाउ आर यू, लास्ट मैसेज, ठीक है। अब इसको नहीं पता, आई एम सॉरी आई हैव नो मेमोरी ऑफ पास्ट कन्वर्जेशन। अब इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और डेकोरेटर यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम जो है उस मेमोरी को यहाँ पे बेसिकली अचीव कर सकते हैं, कि भैया उसको जो है ना मेमोरी देंगे, ठीक है। वो किस में हो रही, यूज़र स्टेट में, यूज़र सेशन में जो है वो टेम्परली मेमोरी हमारे पास यहाँ पे सेव हो रही होगी, ठीक है। जब तक हमारे पास चैट रहेगी तब तक वो मेमोरी रहेगी। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और कौन हमें यहाँ पे बताएगा कि मेमोरी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो मेमोरी की यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना हमें इंट्रोडक्शन दे दे। अच्छा, मैं मेमोरी के बारे में बताती हूँ। मेमोरी आपकी और एजेंट के दरमियान जितनी भी आप लोगों की बात होती है, तो वो हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। इससे फ़ायदा ये कि एजेंट के पास हमारे पास की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसके पास मेमोरी में सेव होती है, जिससे एजेंट हमारा जो है हमें रेलिवेंट और स्मार्ट जवाब देता है। अब जैसे सुभान ने कोडिंग में दिखाया, उससे नहीं पता था कि उसका लास्ट मैसेज क्या है। हम लोग जैसे अपने चैट जीपीटी वगैरह से बात करते हैं, हम लोग एक दफ़ा उससे बात करते हैं, उसके बाद वो हमारा नाम भी जानता होता है, हमारे बारे में सब जानता होता है। वो किस तरह जानता है, वो इस मेमोरी की वजह से जानता है, क्योंकि जितना भी डेटा होता है हमारा प्रीवियस, वो मेमोरी में सेव हो जाता है। और इसकी मदद से ही जो है एजेंट हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और इसकी मदद से ही वो हमें हर दफ़ा आंसर देता है। परफेक्ट, अच्छा जी, तो मेमोरी की मदद से हमारा जो भी डेटा होता है वो सेव होता है, जिसकी वजह से एजेंट हमारे बारे में सब जानता है। ठीक है। तो यहाँ भी हम एक डेकोरेटर यूज़ करने वाले हैं, तो हमें वो रमीसा बताए कि हम यहाँ पे कौन सा डेकोरेटर यूज़ करेंगे और उसका क्या काम है। जी, तो हम एक और डेकोरेटर यूज़ करने वाले हैं, cl on chat start। सो बेसिकली ये डेकोरेटर, जी, तो बेसिकली ये जो डेकोरेटर है, जब भी हम अपने चैटबॉट का या एजेंट का पेज रिलोड करते हैं, तो ये फंक्शन कॉल होता है और हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज राइट हुआ आता है, कंटेंट। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें कंटेंट दिया कि हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। तो जब भी मेरे एजेंट का चैटबॉट का पेज रिलोड होगा, तो मेरे पास वो वाला मैसेज जो कंटेंट पर मैं दूंगी, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो मेरे पास इंटरफेस पे यूज़र को दिख जाएगा। तो बेसिकली जो ये डेकोरेटर, इसका काम यही है कि जब भी पेज रिलोड होगा तो वो एक स्पेसिफिक कंटेंट जो हम उसको बताएंगे तो वो हमें शो करेगा। परफेक्ट। अईबा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? अच्छा, रमीसा ने बिल्कुल सही बताया है। जैसे कि जैसे ही हम अपने चेनलेट, जैसे कि हमने लोकल होस्ट, हमारे पास 8000 का पेज आया था, जैसे ही हम खोलेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट बता देंगे उसके अंदर कि जो है जब भी हमारा चेनलेट का जो यूज़र इंटरफेस ओपन हो, हमें वो लाइन दिखनी चाहिए। परफेक्ट। सो इसके अंदर सिंपल ये है, एक डेकोरेटर यूज होगा, उसके अंदर हम ऑथर, और अगर ऑथर चाहे तो बता दें, वरना हम कंटेंट लिख देंगे कि वेलकम। आप कोई भी स्वीट से मैसेज लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक, अच्छा जी, हम एक काम करते हैं अभी छोटा सा, वो ये है कि अभी हम जो है ना इस डेकोरेटर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे अपने चलते हैं यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलना था। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे करें, ताकि हम जो है ना उनका आंसर कर पाएँ। अगर हम अब तक सही जा रहे हैं तो भी हमें बता दें कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स सी, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन लेंगे तो हमें आगे की तरफ मूव करने भी आसानी होगी। हमारे पास यहाँ पे एक हैंड रेज हुआ है,
AI डेवलपर एंड आप माइक ओपन कर लें, कोई इशू नहीं है। हमजा भाई जिसको बिल्कुल नहीं आता वो एक काम करें, वो सबसे पहले पाइथन पढ़े और उसके बाद यहाँ पे एजेंट्स एसडीके को थोड़ा सा बेसिक लेवल पे पढ़ लें, क्योंकि अगर आप जाएंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आप वहाँ से बेसिक लेवल से पढ़ सकते हैं। अगर बेसिक लेवल कुछ भी नहीं पता उसको, नए बंदे को, तो हमने एक प्रीवियस सेशन बनाया था जिसमें हमने सारी की सारी बातें की थी कि भाई हम एजेंट्स एसडीके यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप वो देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सही जा रहे हैं। तो अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने AI डेवलपर को बोल दिया है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, माइक खोल लें, बट अभी तक उन्होंने माइक ओपन नहीं किया, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। परफेक्ट। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ अपना माइक जो है वो बंद कर दें। अच्छा जी, हमारे पास जब तक चैट रहेगी तब तक हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी, मेमोरी रहेगी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे डेकोरेटर यूज़ करने वाले हैं, cl.on chat start। चैट स्टार्ट का यहाँ पे डेकोरेटर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमें रमीसा और अरीबा ने बताया। और यहाँ पे हमारे पास ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ठीक है, एसिंक्रोनस डेफ। उसके बाद अगर आप लोगों ने पाइथन अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को एसिंक्रोनस का भी पता होगा। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे एजेंट्स एसडीके सिखा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम जो है ना एक अदद यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हैंडल चैट स्टार्ट का, लेकिन नाम थोड़ा सही होनी चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो सामने वाले डेवलपर्स को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं होगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, यूज़र डॉट cl.user सेशन। हमने पहले बात की थी कि हमारे पास जो मेमोरी सेव होगी वो किस में होगी, यूज़र सेशन में होगी। ठीक है, वो टेम्परली होगी, जब तक हमारे पास यहाँ पे चैट रहेगी तब तक हमारे पास वो मेमोरी रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ डॉट सेट भी करेंगे, सॉरी ऐसे ही है, यूज़र सेशन डॉट सेट, बिल्कुल। एंड उसके बाद जी यहाँ ऐसे। पे डबल कोटेशन, एंड हमें जो है यहाँ पे लिखना होगा हिस्ट्री। एंड उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एम्प्टी है, जब हमारे पास यहाँ पे यूज़र की जो मेमोरी बनती जाएगी वो इसमें सेव होती जाएगी। अच्छा, वो कैसे सेव होगी, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक अदद एक और काम करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं जब चैट स्टार्ट हो तो हमारे पास ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, और हम यहाँ पे कहते हैं cl.message। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है ना कुछ कंटेंट यहाँ पे बेसिकली लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे चैट में, ठीक है, ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे स्लॉट लीडर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा आएगा। तो अभी इसको रिफ्रेश करूँगा बट अभी नहीं लिखा आएगा। ठीक है, अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ पे चैनलेट चल रहा था ना, बेसिकली वो क्या था, वो एक बार चल गया तो वही चलेगा, इसके अलावा वो अपडेट अगर हम कोड में करेंगे तो वो अपडेट नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर हम लोग कोड में अपडेट करें बार बार इसको ऑफ ना करना पड़े। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे चैनलेट, वही कमांड रन मैन डॉट पी वाई, और यहाँ पे एक अदद फ्लैग का साइन दूंगा W का। अच्छा मरियम, यहाँ पे बताएं कि मैंने यहाँ पे W का क्यों साइन दिया है, चैनलेट रन मैन डॉट पी वाई स्पेस -W। बेसिकली यहाँ पे -w का इस्तेमाल इसलिए किया है कि जब जब हम अपने कोड में कोई भी चेंजिंग्स करेंगे तो वहाँ हमें जाके बाबर अपने क्रोम पर, बेसिकली जो हमारा ब्राउजर है, वहाँ जाके हमें बाबर रिलोड नहीं करना पड़ेगा, हमारी चेंजिंग्स वहाँ ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। परफेक्ट, सही है। तो हसनैन आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे या कंटिन्यू करें? जी बस इसमें सिंपल है कि वॉच मोड जैसे हमारी ऐप कंटिन्यूसली सिंक होती रहेगी चेंजेस। परफेक्ट, फाइल में जो अभी भी चेंज होगा ऑटोमेटिक। जी, अभी अगर हम अपने कोड में कुछ भी चीज़ें ऐड करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास होती रहेंगी। मैंने यहाँ पे एक अदद जो है सेंड का आई थिंक मेथड नहीं लगाया होगा, क्योंकि ये मेरे पास बहुत बार एरर आ चुका है। हमने इस पर हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही है ऑन चैट स्टार्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाई आप जो है सेंड कर दो ये मैसेज, ठीक, डॉट सेंड का यहाँ पे मेथड लगाएंगे। ठीक है, डॉट सेंड, ओके। अच्छा जी, अभी यहाँ पे समझे, अभी मेरे पास एक एरर आया। अब मैंने यहाँ पे कोड में चेंजिंग की, ठीक है, कोड में चेंजेस जैसे ही की अब वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी। अब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है,
इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हेलो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मंडे स्लॉट लीडर्स, जो भी आप कुछ लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक अदद जो है हिस्ट्री का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी हिस्ट्री को गेट करेंगे, फिर हम लोग किस में सेव करेंगे, अपने इस एम्प्टी में, ठीक है। और यहाँ पे वो सेट कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक अदद यहाँ पे हिस्ट्री का वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे होंगे, cl.user session, एंड यहाँ पे हम करेंगे गेट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई मेरी टीम में से अगर यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक करूँ तो मुझे यहाँ लाजमी से बताना, ठीक है। तो हिस्ट्री cl.user session जी जी गेट, सुभान ठीक है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री को गेट करूँगा, एंड फिर हम क्या करेंगे, अब जो है ना कॉन्सेप्ट समझने वाला आप पे, ठीक है। अब इस हिस्ट्री के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट अपेंड, ठीक है। अब डॉट अपेंड में मैं क्या करूँगा, बात को समझें अभी भाई। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वो जो मैसेज डॉट कॉन्टेंट है हिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे सेव करेंगे, वो यहाँ पे गेट करेगी हमारी हिस्ट्री, और गेट करने के बाद यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, वो लिस्ट की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपेंड का मेथड तो लगा दिया, अब इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, डिक्शनरी होगी, ठीक है। डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे रोल होगा, ताकि भाई हमारे एलएलएम को पता चले कि भाई ये जो हिस्ट्री है किसकी हिस्ट्री है। एलएलएम को भाई हम मैसेज करेंगे, वो भी मैसेज करेगा, हम भी मैसेज करेंगे, एलएलएम भी मैसेज करेगा। हम उसको बताने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रोल लिखेंगे। रोल क्या है, यहाँ पे यूज़र है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो कंटेंट है वो कौन है भाई, उसको पता तो चले कंटेंट का कौन है, कंटेंट किसका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो यूज़र का मैसेज था उसको यहाँ पे रख लेंगे, मैसेज डॉट कॉन्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैसेज डॉट कॉन्टेंट रख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हिस्ट्री के अंदर मैसेज डॉट कॉन्टेंट आ गया, हिस्ट्री के अंदर हमारे पास यहाँ पे मैसेज डॉट कॉन्टेंट जो था वो भी आ गया, और हमारे पास हिस्ट्री में ऐड भी हो गया। अब हिस्ट्री के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैसेज डॉट कॉन्टेंट, ये हमारे पास इस वक्त है। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मैं हिस्ट्री को लिखूँ तो बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि भाई हिस्ट्री के पास भाई मैसेज डॉट कॉन्टेंट है, बिल्कुल है। बाकी तो वह सारा का सारा हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ रोल जो है यूज़र है, कंटेंट जो है मैसेज डॉट कॉन्टेंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनपुट की जगह हमने क्या कर दिया, हिस्ट्री कर दिया, क्योंकि हिस्ट्री को अभी हमने क्या दिए, मैसेज डॉट कॉन्टेंट दे दिया। पहले हम यहाँ पे मैसेज डॉट कॉन्टेंट अपना लिख रहे थे, तो अब भी उसको प्रीवियस वाला मैसेज याद होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो हमारा एजेंट हिस्ट्री की हमारा नहीं है भाई, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि हमने जो ये फंक्शनलिटी ऐड की है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो है उस एजेंट के अंदर मेमोरी सेफ होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे रिलोड नहीं किया, ऑटोमेटिक रिलोड हो गया W की मदद से, ठीक है, ये हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हाउ आर यू, सबसे पहले इसको कहते हैं हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। एंड देन उसको मैं कहता हूँ हाउ आर यू, तो आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैं इसको बताऊँ व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज। अब ये मुझे बताना चाहिए कि भाई मेरा लास्ट मैसेज क्या था। मेरा लास्ट मैसेज था हाउ आर यू। अभी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मेमोरी ऐड कर चुके हैं। अभी ये क्या बोल रहा है, योर लास्ट मैसेज वाज हाउ आर यू, ठीक है। अब इससे पूछता हूँ व्हाट वाज योर लास्ट मैसेज। अब इसको नहीं पता भाई इसका क्या लास्ट में जो हेलो था वो तो हमारा था, अब इसको कुछ भी नहीं पता, ये कह रहा है कि मैं लास्ट मैसेज आज हेलो। अभी इसको अपना मैसेज का नहीं पता, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई उसको भी अपना मैसेज का पता होना चाहिए, हमारे भी मैसेज का उसको पता होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक बार अगेन मैं यहाँ पे हिस्ट्री को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, हिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूज़र और रोल यूज़र। अभी हम इसमें हिस्ट्री डॉट अपेंड यूज़र रोल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, असिस्टेंट होगा, ऐसा ही है, असिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो असिस्टेंट है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसका कंटेंट है, कंटेंट हमारे पास यहाँ पे होगा रिज़ल्ट। आ जाए, हमारे पास यहाँ पे सजेशन नहीं आ रही तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, हमने आई थिंक कहीं मिस्टेक की है, हाँ मेरे को मिस्टेक दिख गई।
हमने बेसिकली वहाँ मिस्टेक कर्ली ये ब्रेसेस मिस हाँ है। बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे मैंने मिस किए, स्टार्टिंग में भी देनी थी और एंड में भी देनी थी, तो हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स भी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो अपना एजेंट है उसके पास लिस्ट की फॉर्म में डेटा है और लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिक्शनरीज हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया रोल असिस्टेंट कंटेंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, हमने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दे दी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको चलाते हैं। ठीक है, और हमें अगर इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर उसको मैसेज याद नहीं हुआ तो एक और फंक्शनलिटी ऐड कर लेंगे, बट हाईली चांसेस है कि अभी इसको पता चल जाएगा। हाउ आर यू, सॉरी, हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसको व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज। अब मेरा लास्ट मैसेज है हाउ आर यू। ठीक है, और सुनाओ, इसको कहता हूँ और सुनाओ, आई एम सॉरी। ठीक है, व्हाट वाज योर लास्ट मैसेज। पर इसका मैसेज लास्ट जो था वो क्या था, आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, और सुनाओ। ठीक है, और यहाँ पे आखिर में डिस्कस्ड। तो अभी इसने क्या कहा, माई लास्ट मैसेज टू यू वाज आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बाय जो भी, और यहाँ पे डिस्कस। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो चीज़ें अचीव कर ली। जो हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट हमें मैसेज भेज रहा था उसकी भी यहाँ पे हमने मेमोरी को ऐड कर लिया, और हमारे यहाँ पे यूज़र की जो मेमोरी थी उसको भी यहाँ पे हमने टेम्पररी तरीके से यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये क्या करेगा, यूज़र सेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे मेमोरी सेव हो रही होगी। परफेक्ट, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी मेमोरी चली गई, अभी इसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अभी हम चाहते हैं अभी हम आते हैं वापस से, सॉरी ये क्यों खोल देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप लोगों के पास कोई मसला है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम समझा देते हैं, तो वापस आते हैं कोड की तरफ। अच्छा, आप में से कौन समझाएगा? मरियम या फिर अरीबा, आप लोगों में से कौन समझाएगा इस चीज़ को? मैं समझा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को जो लास्ट हमने एजेंट बनाया था लास्ट क्लास में, सबको याद ही होगा कैसे बनाया था। ठीक है, वो एजेंट बेसिकली हमने सिंपल एजेंट बनाया था, उसके बाद अब हम इसके अंदर चेनलेट की इंटीग्रेशन कर रहे हैं फॉर यूआई। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? परफेक्ट, अच्छा, तो हम इसमें चेनलेट की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे अपना चेनलेट को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम 2 डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने डेकोरेटर फर्स्ट जो इस्तेमाल किया है यहाँ पे वो किया है cl.onChatStart। बेसिकली ये वो डेकोरेटर है, ये वो फंक्शन हमारा बता रहा है कि जिसमें हमारी चैट जो है वो हमारी, समझ लो कोई भी यूज़र आता है जिसे वो कनेक्ट करता है, और उसके पहले सबसे पहले कनेक्ट करने के बाद जो उसको मैसेज और जो यूआई उसको दिखती है वो इस फंक्शन में हमारी पूरी डिफाइन की गई है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने हैंडल चैट स्टार्ट के नेम से, उसके अंदर हमने अपना यूजर सेशन डॉट सेट किया है। ठीक है, और इसके अंदर एक वेरिएबल को पुट किया, वो वेरिएबल को हमने हिस्ट्री का नाम इसलिए दिया कि इसी के अंदर हमारी सारी हिस्ट्री होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्यों दी है? एम्प्टी लिस्ट दी क्योंकि अभी जाहिर सी बात है यूजर ने जो कनेक्ट किया है उसने अपनी जो है हमारा चैटबॉट ओपन किया, अभी उसने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ पूछा नहीं है, कुछ बातचीत नहीं की, तो इसलिए एम्प्टी है। जैसे जैसे वो अपनी सारी बातचीत करता रहेगा वो हिस्ट्री में सेव होती जाएगी और ये एम्प्टी नहीं रहेगी। ठीक है, ऑब्वियसली हम एसिंग फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अवेट इस्तेमाल करेंगे, क्यों? तब तक हमारा जो फंक्शन पूरा चले, उसके बाद हमें जाके इसका आंसर मिले। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना एक मेथड इस्तेमाल करें cl.message। ये वो मैसेज है जो सारे हमारे जो मैसेजेस है ना वो यूआई को दे रहा है। ठीक है, और उसके अंदर हमने कंटेंट बताया, कंटेंट हमारा अच्छा, मरियम आपकी आवाज़ चली गई है। हमारी अच्छा जी, मरियम की आवाज़ चली गई है, तो फिर नहीं जो आपकी हमारी सारी यूआई आवाज़ को ख़राब दिखना हो गई चाहिए वो है। क्या होना है, समझ खा दो। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, अच्छा, अरीबा आप इसको कंटिन्यू कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे हमने डॉट सेंड का फंक्शन यूज़ करा है ताकि जो है हम जैसे हमारी यूआई ओपन हो तो मंडे स्लॉट लीडर्स हमें नजर आते हैं। देन हमने जो है @cl.onMessage का डेकोरेटर यूज़ करा है, इसके अंदर हमारा एसिंग फंक्शन है।
जो कि हैंडल कर रहा है, एक हैंडल मैसेज के नाम के वेरिएबल में मैसेज ले रहा है जो हमारा यूज़र का आएगा। देन हमने उसके अंदर हिस्ट्री का वेरिएबल यूज़ करा, CL डॉट यूज़र सेशन डॉट गेट का मीन्स डॉट गेट यानी कि यहाँ पे गेट कर रहा है। ऊपर हमने ऑन चैट का जो ऑन चैट स्टार्ट का जो डेकोरेटर था वहाँ हमने सेट करा था, मतलब वहाँ पे जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी वो यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं इस हिस्ट्री के वेरिएबल में। आई होप ये आपको समझ में आ गया। देन हमने हिस्ट्री डॉट अपेंड यानी कि जो भी हमारी हिस्ट्री सेव होगी वो हम इस हिस्ट्री डॉट अपेंड करवा रहे हैं, और ये यूज़र की होगी यानी कि जो यूज़र की तमाम हम यानी कि यूज़र मीन्स जो हम उसको बोलेंगे इनपुट में देंगे वो तमाम चीज़ें इसके अंदर अपेंड होगी। देन हमने रिजल्ट लिखा, रिजल्ट में हमने अवेट यूज़ करा है, रनर डॉट रन यानी कि हमारा यहाँ पे एजेंट रन होगा, हमने एजेंट दिया। इनपुट के अंदर हमने हिस्ट्री दी है, यानी कि हिस्ट्री मीन्स मैंने आपको बताया जो भी ऊपर हमारी चैट होगी वो इस हिस्ट्री के अंदर सॉल्व होगी जो हमने ऑन चैट स्टार्ट अच्छा, आपकी आवाज़ चली गई है। डेकोरेटर में दी थी। आई होप ये क्लियर ऊपर हो रहा है नीचे भी अपेंड हो रहा है। जो ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, अभी आपकी आवाज़ आ रही है, बट चले कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो है मैं इसको वाइंड अप कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक अदर वेरिएबल बनाया हिस्ट्री का, उसमें हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ठीक है, गेट कहाँ से कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेट की थी अपनी हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें हमने इनपुट लिस्ट इसलिए रखी है ताकि अभी हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसे जैसे यूज़र जो है बात करता रहेगा वो इस हिस्ट्री के अंदर सेव होती जाएगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, हिस्ट्री के अंदर हमने अपेंड किया है रोल यूज़र, और कंटेंट क्या था हमारे पास, जो मैसेज और कंटेंट था जो यूज़र का मैसेज था। ठीक है, मैसेज जो यूज़र का था वो इस हिस्ट्री के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हिस्ट्री डॉट अपेंड रोल असिस्टेंट। अब असिस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, जो लिस्ट है ना उसके बाद उसके अंदर हमारे पास यहाँ डिक्शनरी होगी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मैसेज, एक होगा रोल का, तो एक होगा यूज़र का, दूसरा होगा असिस्टेंट का, ताकि LLM को पता चल पाए कि भाई कौन सा मैसेज किसका था। परफेक्ट, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अभी हम आगे की तरफ मूव करें। अगर आप लोगों को समझ आ गया, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले, या फिर हमें बता दें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम जो देखें, अब बात को समझते हैं, कोड की तरफ आते हैं। राइट 200 वर्ड्स, बात को समझते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे इसने क्या किया, 200 यहाँ पे वर्ड्स तो मुझे दे दिए, लेकिन उसने अपने पास पहले सेव किए, अपने पास लिए, बाद में हमें अचानक से यहाँ पे सेंड कर दिए। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई चैट जीपीटी के पास जैसे जैसे हमारे पास ये चंक्स में डेटा आता जाता है, वो टोकन्स में जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा आता जाता है, तो वो टोकन वाइज हमें यहाँ पे सेंड करता रहे। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रीमिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे स्ट्रीमिंग कौन बता रहा है कि हम यहाँ पे स्ट्रीमिंग किस लिए यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, स्ट्रीमिंग का मैं बताता हूँ। जी जी बेसिकली स्ट्रीमिंग आपने जैसे चैट जीपीटी का देखा हो, जैसे चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, उसका रिस्पॉन्स आता है। अब वो क्या आता है, जब उस पर एनिमेशन आता है, एक स्ट्रीमिंग एनिमेशन होता है जो आप देखते हैं ना, चंक बाय चंक, एक चंक होता है एक वर्ड के बराबर, वर्ड बाय वर्ड उसमें से रिस्पॉन्स आ रहा होता है चैट जीपीटी का। इसी तरह इसमें हमारा जो चेन लीड का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हम एजेंट एसडी के यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम इवेंट्स। तो उससे क्या होगा, हमारा डेटा भी चंक बाय चंक आएगा और उससे यूज़र एक्सपीरियंस भी इनहेंस होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक अदद यहाँ पे मैसेज का यहाँ पे बनाऊंगा वेरिएबल। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कंटेंट जो है ना वो अभी इस वक्त हमारे पास इनपुट ही होगा। ठीक, कंटेंट कौन सा, ये वाला। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंटेंट जो हो यहाँ पे वो इनपुट ही रहेगा। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज वेरिएबल CL डॉट मैसेज क्लास। ठीक है, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे कंटेंट को जो है बेसिकली इसको हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इनपुट ही रखेंगे। इस वजह से जैसे जैसे इसमें डेटा आता जाएगा ना, जैसे जैसे वो टोकन्स आते जाएंगे, वो हमें यहाँ पे सेंड करता रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अवेट। अच्छा, सेंड तो करेगा, बट सेंड कैसे करेगा, सेंड के लिए हम यहाँ पे सेंड का मेथड लगा देंगे, मैसेज
सेंड का मेथड यहाँ पे मैंने लगा दिया मैसेज को, ठीक है। लेकिन अभी हम टोकन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी है, उसको यहाँ पे बेसिकली ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रिज़ल्ट में, या फिर यहाँ पे कर लेते हैं। सो हमें ये भी हमें एक अदद इसको भी कमेंट करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग वो बना लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे फंक्शन था, एक सेकेंड, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर एक और मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने वाला हूँ, नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे लूप बनाने वाला हूँ, ठीक है। ए सिंक्रोनस हमारे पास यहाँ पे लूप होगा, ठीक है। ए सिंक्रोनस हमारे पास यहाँ पे लूप होगा, ठीक है। फॉर लूप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। फॉर इवेंट जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे चलता है, आइटरेशन में यहाँ पे बेसिकली डेटा आएगा। फॉर इवेंट इन रिजल्ट, या रिजल्ट किस में आएगा हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीम इवेंट में आएगा। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे सजेशन आती है या नहीं। जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे किस में आएगा, हमारे पास यहाँ पे नहीं आया स्ट्रीम, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मेरे से बार बार। अच्छा हमारे पास यहाँ पे सजेशन नहीं आ रही, बट कोई इशू नहीं है। रिज़ल्ट डॉट स्ट्रीम हम यहाँ पे कर लेते हैं इवेंट्स, खुद से लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ पे फंक्शन लाइट अभी बेसिकली यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा, तो हमें यहाँ पे वैसे पता चल जाएगा सजेशन क्यों नहीं दे रहा था। रिज़ल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स, कोई इशू नहीं है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ कंडीशन पास करूँगा, ठीक है। इफ़ अगर जो है इवेंट हमारा इवेंट, ठीक है, इवेंट डॉट टाइप, ठीक है। एंड वो हमारे पास यहाँ पे सही लिखा है हसनैन, आप इसको वैलिडेट करते रहना, ठीक है। डबल इक्वल टू वो हो गया हमारे पास यहाँ पे रा रिस्पॉन्स इवेंट, यहाँ तक आई थिंक मैंने सही लिख लिया है, ठीक है। इसकी ये टाइप होगी एंड, हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, और इसकी एक और टाइप होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आवाज़ जो है वो चली गई, बट कोई इशू नहीं है। इस इंस्टेंस का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका हम यहाँ पे क्यों यूज़ करें, ये तो दो चीज़ों के यहाँ पे दरमियान चेक करेगा, ठीक है। अब वो क्या होंगी हमारे पास यहाँ पे जो इवेंट का डेटा है उसको वैलिडेट करेगी, क्या उसकी टाइप जो है हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा है या नहीं, ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पे इस पैरेंथेसिस देता हूँ, ठीक है। अब इवेंट का जो डेटा है उसकी यहाँ पे हमारे पास टाइप क्या होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे टाइप की सजेशन नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास हमने टाइप को जो है ऊपर इंपोर्ट नहीं कराया। अब उसको इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऊपर, और यहाँ पे करता हूँ आई थिंक यहाँ पे फ्रॉम ओपन AI डॉट टाइप्स, हाँ बिल्कुल टाइप्स डॉट रिस्पॉन्सेस की हमें यहाँ पे टाइप चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए सबसे पहले रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा, रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे ऑडियो आ रहा है, ऑडियो का ये नया आया है, बट कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे खुद लिखते हैं रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, डेल्टा इवेंट आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइप है जिसको हम यहाँ पे चेक करवाएंगे, तो ये टाइप होगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शनैलिटी है जिसकी बाद हम अपने स्ट्रीमिंग को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये फंक्शनैलिटी आप कैसे सीख सकते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे मैंने डॉट दिया, डॉट नहीं देना, यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, ठीक है। अब आप लोगों के पास टास्क है, आप इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर की जितनी भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपने इसको पढ़ना है, स्ट्रीम इवेंट को पढ़ना है, और ये हमने टाइप दिया, टाइप को तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे हम कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हसनैन, हमने यहाँ तक अभी इसको अचीव करने वाले हैं, तो इसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे बताना है कि हमने यहाँ पे क्या काम किया है, ठीक। और अभी यहाँ पे हम जो है ना अवेट का इस्तेमाल करेंगे, अवेट मैसेज डॉट स्ट्रीम टोकन, हमारे पास सजेशन नहीं आ रही, हाँ आ गई स्ट्रीम टोकन, हमारे पास उसमें क्या आएगा इवेंट डॉट डेटा डॉट डेल्टा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास वो टोकन्स बनेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने 3 लाइन्स के अंदर हमने एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखी है जिसकी मदद से हम ये अचीव कर सकते हैं। आई थिंक मेरे पास नेट कनेक्ट है, देख लूँ मैं, कंफर्म कर लूँ।
मतलब हमारा एजेंट को यूआई बनाने के लिए कह रहे हैं, अच्छा जी। ठीक है, मतलब उसका इंटरफेस देने के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एजेंट जो बनाया था ना बेसिक, वो सिर्फ हमारे सीएलआई था, ठीक है, वो जाहिर सी बात है हमारे टर्मिनल की हद तक था। अब जाहिर सी बात है हम एजेंट पे काम कर रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें उसको पता चले ना हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ वही है। यहाँ पर सुभान आ ठीक है। गए हैं अच्छा जी। वापस। हम मेरा जो है ना नेट चला गया था और मैं सारी बातें करता जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है नेट कहाँ गया, ठीक है। और अभी मैंने जो है ना बेसिकली यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी है, जिससे हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, इवेंट की टाइप चेक कर रहे हैं। ये एक अदद ये कंडीशन है। इस इंस्टेंस का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे दो चीज़ें के दरमियान चेक करें। इवेंट का जो डेल्टा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट है या नहीं, वो इसको यहाँ पे चेक कर रहा है, ठीक है, इस इंस्टेंस। और यहाँ पे मैंने OpenAI.types.responses import response text delta event, यहाँ से मैंने इस इवेंट टाइप को इंपोर्ट कराया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, अवेट मैसेज डॉट स्ट्रीम टोकन। अभी हमारे पास वो क्या है, स्ट्रीम जो टोकन है वो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग के टोकन है वो यहाँ पे हमारे पास आने चाहिए। तो सीधा सीधा किस में जाएंगे, मैसेज डॉट मैसेज में जाएंगे, सॉरी, ठीक है। और उसमें हमारे पास यहाँ पे कंटेंट क्या है, कंटेंट यहाँ पे इम्पटी है, तो यहाँ पे हमारे पास वो जाता रहेगा स्ट्रीमिंग में टोकन, ठीक है। इवेंट डॉट डेटा अच्छा डॉट सुभान, एक चीज ऐड करूँ। जी जी। सुभान, ये जो रनर डॉट है ना, उसको रन स्ट्रीम कर दो जी जब भी सजेशन नहीं आ रही थी। सही। अभी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या में कर रहे थे, हम यहाँ पे रन इस्तेमाल कर रहे थे, हमने रन सिंक का भी इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रन स्ट्रीम का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इससे फ़ायदा ये है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रीमिंग को यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो रनर है वो किसको यहाँ पे रन करे, वो स्ट्रीमिंग को यहाँ पे बेसिकली रन करे। परफेक्ट। और अभी हम यहाँ पे चलते हैं अपने कोड की तरफ। अभी इसको कहता हूँ हेलो ना एरर, ठीक है। आई होप यहाँ पे मुझे पता चल गया कि एरर किस चीज़ का है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एरर को यहाँ पे आप लोग थोड़ा रीड करें कि यहाँ कहाँ से एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ ना पे अवेट इस्तेमाल नहीं होगा, आई थिंक इसको हटा देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ये एरर सॉल्व किए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी प्रैक्टिस बन गई। अरे मरियम, आपका नेट जो है वो ख़राब है। हेलो, अभी भी मेरे पास यहाँ पे एक अदद इशू आ रहा है। और अच्छा, यहाँ पे आप लोग मेरी टीम जो है मौजूद है, आप लोग यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे कहीं मिस्टेक की है, तो कहाँ मिस्टेक हो सकती है। सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे चेक कर आई लेते। गेस सुभान का नेट ठीक नहीं चल रहा है। आपका नेट सही नहीं। अच्छा, इनका इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। नेट जो है बहुत ही गलत टाइम पे चला गया है मेरा। है मेरे पास तो। हाँ, सुभान का इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और अभी आई गेस आ गया है, तो ठीक चल गया होगा। नेट हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है नेट। हो जाता है। कराची है, कराची में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई भी इशू है, जब तक आप क्वेश्चन कर लें तो हम लोग रिप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर किसी को मैं आप लोगों को ना कोड समझा देती हूँ, उसके बाद अगर कोई इशू हो ना, क्योंकि टाइमिंग भी हमारे पास कम है, तो मैं आपको समझा देती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर आप पे क्वेश्चंस ले लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर एक डेकोरेटर इस्तेमाल किया था। पता नहीं सुभान को आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो वो दिखाएं। अच्छा, वो डेकोरेटर बेसिकली स्टार्ट मैसेज का था। हाँ, ये ठीक है, स्टार्ट चैट था। बेसिकली ये डेकोरेटर हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो कोई भी नया यूजर आए ना, उसको सबसे पहले हमारे यूआई पे यहाँ पे सबसे पहले जो भी हम कंटेंट के अंदर मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज उसको दिखे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको एम्प्टी लिस्ट दिख रही है, एम्प्टी लिस्ट इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है अभी चैट स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। जब चैट स्टार्ट हो जाएगी तो उसके अंदर मैसेजेस स्टोर होते जाएंगे। अच्छा, दूसरा डेकोरेटर जो है वो क्या काम करता है, सुबह नीचे कीजिएगा। दूसरा डेकोरेटर है आपका, बेसिकली ये है मेन सारा डेकोरेटर। सारा जो मेन काम आपकी चैट पे जितने भी ये काम हो रहा है, वो सब इस पे काम हो रहा है। इसमें अच्छा हमने दो चीजें हमने
इस मैसेज के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो हमने हिस्ट्री देखी है, मतलब हिस्ट्री सेशन। दूसरा हमने क्या देखा है, हमने स्ट्रीमिंग, ठीक है? जैसे कि हसनैन ने बताया, स्ट्रीमिंग जो है वो हमारे चंक्स बाय चंक्स जो है वो हमें आउटपुट दे रही होती है, जो बहुत देखने में अच्छा भी लगा होता है। मतलब एकदम हमारे सामने एकदम सारा आउटपुट नहीं आता, हमारे पास वर्ड टू वर्ड जो है ना वो आंसर आ रहा होता है सारा, हमारा जितना भी आता है, ठीक है? हमारा जो उसका जो हमें आउटपुट आ रहा होता है। अच्छा, इस डेकोरेटर के अंदर क्या, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या काम हो रहा है? सबसे पहले हमने एक आर्गुमेंट पैरामीटर पास किया मैसेज का। मैसेज को हम बता रहे हैं कि वो कौन-सा मैसेज है कि क्या काम करेगा, जो हमारा चेनलेट के अंदर जितने भी मैसेजेस होंगे वो ये वाले सारे मैसेजेस लोड करेगा, ठीक है? उसके बाद हम एक हिस्ट्री का वेरिएबल बनाएँगे, उसके अंदर हिस्ट्री के वेरिएबल के अंदर अपने सेशन को ऐड करेंगे। सुभान थोड़ा कोड ऊपर कर दो। हाँ, ठीक है। और उसके बाद हम अपने सेशन को डालेंगे और उससे हम हिस्ट्री गेट करेंगे। कौन-सी हिस्ट्री? जो हमारी जो स्टार्ट होती हमने ऊपर बनाया था हिस्ट्री का, हम ये वहाँ वो हम यहाँ पे उसको गेट करेंगे कि वहाँ पे हिस्ट्री क्या आ रही है, ठीक है? उसके बाद हम हिस्ट्री डॉट अपेंड करेंगे। अपेंड सबको पता है, हमने नेक्स्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। मैं फिर बता देती हूँ कि हमारा जो यूज़र जो है वो जो-जो मैसेज करता रहेगा, वो एक-एक करके हिस्ट्री के अंदर ऐड ऑन होते जाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीमिंग के लिए हमने क्या किया, स्ट्रीमिंग के लिए काम करते हैं। पहले ये हमने इस्तेमाल नहीं किया था कि हमने एक मैसेज का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या लिखा कि सीएल डॉट मैसेज कंटेंट और एम्प्टी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये वो बताता है कि ये वाला मैसेज हमने एक वो बनाया वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम अवेट करा के कहाँ सेंड करेंगे, जब हम स्ट्रीमिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मेरा बारी आती है रिजल्ट की। जब हमें आउटपुट चाहिए तो रिजल्ट का वेरिएबल बना के हम मेन रनर चलाएँगे। रनर एजेंट को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। रनर का एक मेथड है रन स्ट्रीम, जो हमें अभी हसनैन ने बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया कि स्ट्रीम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? रन डॉट स्ट्रीम इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर 2 पैरामीटर अपने डालेंगे, ठीक है? वो क्या होंगे? सबसे पहले हमारे एजेंट और एक होगा इनपुट। इनपुट में अब हम सबसे पहले तो हम लोगों ने जब मेन एजेंट सिंपल एजेंट बनाया था, तो हम उसके अंदर अपना इनपुट दे रहे थे कि हाउ आर यू या व्हाट इज़ पाइथन या कुछ भी हम उससे क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ हम इसको बता रहे हैं कि इनपुट हमारा क्या है, हमारा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जितने भी मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं ना, उसको देखते हुए एजेंट हमारा रिजल्ट दे, ठीक है? और रिजल्ट हमें वो कैसे देगा? रन डॉट स्ट्रीम के ज़रिए, मतलब वो हमारे चंक्स बाय चंक्स, वर्ड टू वर्ड, हम बट वर्ड बाय वर्ड वो हमारा रिजल्ट आउटपुट में दिखेगा, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे एसिंग फंक्शन का चलाकर हम एक लूप बनाया है, वो फॉर लूप बनाया है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट, ठीक है? अगर इवेंट की टाइप जो है वो रॉ रिस्पॉन्ड है, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट है, और इस इंस्टेंस इवेंट डॉट डेटा और रिस्पॉन्स डेल्टा इवेंट, ठीक है? ये हमारा एक फंक्शन है जो हमें कहाँ से आता है, सुभान ऊपर इंपोर्ट में दिखाओ आप करके। ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है इसको, यहाँ पे ये हमें मिलता है openai.type.responses से, ठीक है? हमने यहाँ पे उसको इंटीग्रेशन की, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर हमारी टाइप जो है वो रॉ रिस्पॉन्स डॉट इवेंट है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हमारा मैसेज डॉट स्ट्रीम टोकन, मतलब हम जो बता रहे थे ना टोकन बाय टोकन, मतलब वर्ड टू वर्ड हमारा जो है ना वो डाटा आए, तो ये हम उसको इंटीग्रेशन करवा रहे हैं कि अगर हमारी टाइप जो है कि हमारी ट्रू हो जाती है, तो हमारा जो स्ट्रीम जो है ना वो चल जाए, ठीक है? उसके बाद वही हमने सेम रखा है, हिस्ट्री डॉट अपेंड किया है, रोल असिस्टेंट, ये किसके लिए है? ये हमारे एजेंट के लिए है। ये एजेंट की हिस्ट्री बता रहा है कि अब जो रिजल्ट जो फाइनल आउटपुट देगा ना, वो सारा एजेंट की जो हिस्ट्री है ना वो भी इसमें सेव होती जाएगी। और इसको चला के अगर हम परफेक्ट। दिखाएं, तो सुभान इसकी भी आप दिखा दो चलाकर अच्छा, स्ट्रीमिंग मेन की। जो है हमारा स्ट्रीमिंग ऐड करने का ये भी मेन मकसद है। आप सोच रहे होंगे हम स्ट्रीमिंग ऐड भी क्यों कर रहे हैं, तो स्ट्रीमिंग ऐड इसलिए करें ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। अगर आया यूज़र और जो है ना उसने ऐसा प्रॉम्प्ट दे दिया जैसे जो है इनपुट मतलब जैसे कि देने के लिए उसे टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग गया। अब अगर हम भी इतना वेट करेंगे, हमें भी वेट करने की इतनी आदत नहीं है, हम ये समझेंगे हमारा प्रोग्राम ख़राब है या हमने कोड अच्छा, सही नहीं करा। तो स्ट्रीमिंग हमारे से पास यहाँ पे टाइम जाने वाला है, ये जिसकी होगा, तो बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे ना आप लोगों को ये थोड़ा दिखा दूँ, ठीक है? तो उसके बाद आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, स्ट्रीमिंग में हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा, राइट 200 वर्ड्स ऑन एजेंटिक एआई, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखना हमारे पास यहाँ पे टोकन वाइज टोकन जो है ना डेटा आ रहा है, देखा आपने? टोकन में हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको 2000 बोल दूँ, तो अभी भी हमें पता चल जाएगा
कि हमारे पास पहले क्या आ रहा था, स्टैटिकली आया था, अभी क्या आ रहा है, डायनामिकली आ रहा है। देखें देखें कितने प्यारे तरीके से आ रहा है। तो ये हमारे पास था स्ट्रीमिंग, जिसके हमारे पास यहाँ पे 3 जो कॉन्सेप्ट थे हमने आज के इस सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिए। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो सेशन था फिक्स 1 घंटे तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। सो लाजमी से करना वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।